क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या बनाना है, कहता है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, है ना, आवश्यक बही खाता तैयार करना। तो नेसेसरी अकाउंट बनाने का मतलब है हमको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाना है, कैश या बैंक अकाउंट। तो बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्वेश्चन के असेट्स में जो लिखा हुआ उसको लिखेंगे कैश और बैंक को छोड़कर। क्या लिखा हुआ सबसे पहले, स्टॉक, कितना लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, डेटर। डेटर में बाहर में जो अमाउंट लिखा हुआ वही लिखेंगे, कितना लिखा हुआ बाहर में। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, डेटर के बाद फिक्स्ड एसेट, क्या लिखा हुआ, फिक्स्ड एसेट, कितना लिखा हुआ, 36,500। अब क्वेश्चन के लाइब्रेरी में देखिए क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर कितना लिखा हुआ, क्रेडिटर 48। और कुछ लिखा हुआ, और कुछ लिखा हुआ नहीं। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। देखिए वर्किंग नोट करेंगे तो वर्किंग नोट जब करेंगे तो क्या है, देनदारों से 5% छूट पर वसूली हुई, देनदारों से 5% छूट पर वसूली। देखो डेटर, अंदर वाला डेटर लिखेंगे। कौन डेटर लिखेंगे, अंदर का। अंदर में डेटर कितना है, 21,500। उस पर क्या परसेंट कम पैसा मिला, 5% कम मिला। कितना परसेंट कम मिला है, 5%। 21,500 रुपया मिलने वाला है, अब 5% कम मिला। 5% निकालिए कितना होता है, 1075। 21,500 में 1075 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब कितना मिला, 20,425। 20,425। ये डेटर से मिल गया। अब डेटर के बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ स्टॉक से 60,000 पर वसूली की गई। मतलब स्टॉक से कितना पैसा मिला, स्टॉक से मिल गया 60,000 रुपया, स्टॉक से मिल गया। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा, अस्थायी संपत्ति से कितना पैसा प्राप्त हुआ, 42,000। अस्थायी संपत्ति किसको बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट से कितना मिला है, 42,000 रुपये। कितना मिल गया, 42,000। उसके बाद क्या है, और कुछ भी नहीं है, सारे संपत्ति से पैसा मिल गया। टोटल कितना पैसा है, 69,425। संपत्ति बेचने से कितना पैसा है, 69,425। 69,425 रुपये। संपत्ति बेचने से आगे 69,425। संपत्ति बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ कैश एट बैंक है, मतलब बैंक लिखाएगा, क्या लिखाएगा, बैंक। तो बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक मतलब बैंक में पैसा, बैंक बैलेंस, है ना। तो बैंक बैलेंस है लिखा हुआ, तो संपत्ति बेचे कितना पैसा है, 69,425। तो लिख लेते हैं 69,425। ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, वसूली व्यय है 1,500। व्यय करेंगे तो पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में। टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कोड एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस किए, 1,500। आगे क्या लिखा हुआ है, लेनदारों को पूर्ण भुगतान की, क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दिए। देखो क्रेडिटर कितना है, 48,000 रुपये, उसको पूरा पेमेंट कर दिए, मतलब 48,000 रुपया दे दिए। तो देंगे तो पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट। क्या किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर का। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 48,000। और कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐड लगाइए, जोड़िए। इधर का एडिंग कितना हो गया, 1,05,500। कितना कम है, 2,925 कम है। इधर का एडिंग ज्यादा है, 1,17,425। इधर का एडिंग कम है, इधर का एडिंग है 1,14,500।
तो कम कर, कितना कम है? 2925। 2925। इसको बांट देंगे किसमें? पार्टनर में। क्या लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? सुप्रिया है और मोनिका है। 2925 को लाभ हानि कैसे बांटते हैं? 3-2 के अनुपात में। तो लाभ हानि कैसे बांटते हैं? 3-2। तो सुप्रिया और मोनिका ने इस पैसे को 2925 रुपया को 3-2, 3 को 3/5 और 2925 का 2/5। तो 3/5 कितना आ गया? 1755 आ गया। 1170। सुप्रिया और मोनिका किस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं? 3-2। तो 1755 आ गया सुप्रिया का और मोनिका का कितना आ गया? 1170 रुपया। ये बन गया रियलाइजेशन। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल जब बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन के लायबिलिटी में देखिए सुप्रिया का कैपिटल कितना लिखा हुआ? 32,500। मोनिका का कैपिटल कितना लिखा हुआ? कितना? 11,500। क्वेश्चन के लायबिलिटी से देखकर कैपिटल लिख दिए और कैपिटल लिखने के बाद जो है 2 में देखो, यदि सुप्रिया और मोनिका है तो किधर जाएगा? बाय में। 2 में सुप्रिया और मोनिका मिल गया तो बाय में जाएगा। बाय क्या लिखिएगा? बाय रियलाइजेशन। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से आया है। सुप्रिया में कितना लिखा हुआ है? 1755 और मोनिका में है 1170। हो गया। बाय में अगर सुप्रिया मोनिका रहता तो क्या रहता? 2 में आता। बाय में नहीं है। क्वेश्चन की लायबिलिटी में चेक करो, जनरल रिजर्व है। यदि जनरल रिजर्व है तो उसको भी बांटेंगे और बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व कितना है क्वेश्चन के लायबिलिटी में? 13,500। क्वेश्चन के लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है 13,500। इसको बांट देना है 3-2 के अनुपात में। 3/5 और 2/5। 8100। कितना आ गया? 8300। 8100 आ गया 5400 और 5400। तो लिख देंगे जनरल रिजर्व कितना आ गया? 8100 और 5400। ये हो गया। और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो बस अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सुप्रिया का कितना हो गया? 42,355। 42,355। मोनिका का 18,070। यही बात यहाँ भी लिख देंगे। 2 बैंक लिख देंगे। सुप्रिया का है 42,355। मोनिका का है 18,070। 42,355 देना है सुप्रिया को, मोनिका को देना है 18,070 रुपये। ये उसका क्या हो गया? कैपिटल का हिसाब हो गया। पूंजी कितना? सुप्रिया के द्वारा 32,500, मोनिका के द्वारा 11,500 रुपये लगाया गया। रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो गया 1755 और 1170 का प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा। और जनरल रिजर्व का पैसा था 13,500 रुपया। उसको सुप्रिया और मोनिका में 3/5 और 2/5 में बांट दिया गया। तो कितना निकला? 8100 रुपया और 5400 रुपया। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले जितना भी पैसा मेरे पास है कहाँ लिखेंगे? 2 में टू बैलेंस बीडी। देखो क्वेश्चन के असेट्स में आपके पास कितना पैसा पहले से? 40। क्वेश्चन के असेट्स में देखिए कितना लिखा हुआ है? 40,500। 40,500। संपत्ति बेचने से जो पैसा आता है वो लिखते हैं 2 में। जितना भी बाय में कैश है सब कहाँ आ जाएगा? 2 में। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया है? 69,400। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन कितना है? 69,425। ये आ गया। अब कहीं भी बाय में कैश नहीं है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। 2 में जो कैश है इसका मतलब क्या? खर्च किए हैं और जितना भी खर्च करते हैं सब कहाँ लिखते हैं? बाय में। जितना भी खर्च करते हैं सब कहाँ लिखते हैं? बाय में। तो 2 में देखो यहाँ पे बैंक है
तो 2 वाला कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा। और कहाँ से आया है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कितना लिखा हुआ पहले, 1500 लिखा हुआ है। अब फिर देखो 2 बैंक में रियलाइजेशन कितना लिखा हुआ, 48। कहाँ से आया रियलाइजेशन अकाउंट से, 48,000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 बैंक लिखा हुआ है, तो 2 बैंक है तो कहाँ लिखा है, बाय। क्या है, सुप्रिया कैपिटल कितना हो जाएगा, 42,355 रुपया सुप्रिया को दिए। और मोनिका को कितना दिए हैं, मोनिका को दिए हैं 18,070। आप देखो किसी पार्टनर का लोन भी है, किसी पार्टनर का लोन नहीं है, तो बात खत्म हो गया। 40,500 रुपये मेरे पास पहले से था, संपत्ति बेचे तो कितना पैसा आ गया, 69,425। टोटल मेरे पास कितना पैसा आ गया, 1,09,925 रुपये। अब खर्च करना शुरू किए तो 1,500 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस में खर्च किए, 48,000 रुपये क्रेडिटर को पेमेंट किए, सुप्रिया का हिसाब करके 42,255 रुपया दिए, और मोनिका का हिसाब करके 18,070 रुपया दिए। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 1,09,925। तो दोनों साइड का अगर ऐड मिल जाता, जोड़ मिल जाता, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7।